हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए। मेजर मतलब नापा जाता है। किसी टेम्परेचर को कैसे नापते हैं। हैव यू सीन ए थर्मामीटर? तो आपने कभी देखा है थर्मामीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वार मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। जब आपके घर सब में कोई बीमार होता है, उसको फीवर होता है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मामीटर का यूज किया जाता है। The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer। और जो थर्मामीटर जो हमारे मेजर बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है, नापता है, वो क्या कहलाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। होल्ड मतलब पकड़ के रखो। द थर्मामीटर इन योर हैंड, अपने हाथ में थर्मामीटर को पकड़ के रखना। एंड एग्जामिन इट, और उसको एग्जामिन करना केयरफुली, सावधानीपूर्वक। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर विद योर। ठीक है, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करिए अपने फ्रेंड के साथ कि जो आपको शेयर करे, कि आपको दे वो थर्मामीटर यूज करने के लिए। कुछ आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में यूज कर सकते हो आप उसको। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शो इन फिगर 4.2। एक क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है जिसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को बॉडी का, तो कैसे दिखता है? तो आपको वहाँ पे एक इमेज दे रखी है, देखो 4.2 में। तो ऐसा दिखता है। इसको अपन क्या करते हैं? माउथ में रखते हैं, और उससे क्या होता है? टेम्परेचर पता लगता है कितना डिग्री बढ़ रहा है अपने बॉडी का। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कंसिस्ट करता है, जो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो। नैरो ये चीज़ होती है ना आगे की वो क्या कहते हैं? नैरो कहते हैं। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास मतलब कांच की होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वंस एंड। इसके एंड पे क्या होता है? बल्ब होता है। बल्ब की लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस बल्ब कंटेन मर्कुरी। और जो बल्ब होता है लास्ट वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है? कंटेन करता है मर्कुरी प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्कुरी कैन बी सीन। तो इसके अंदर, बल्ब के अंदर आप देख सकते हो स्मॉल जस्ट शाइनी कलर की थ्रेड। थ्रेड किसको बोलते हैं? धागे के समान। ऑफ मर्कुरी कैन बी सीन, धागे के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, आप उसको देख सकते हो। ये वाली स्ट्रक्चर होती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्कुरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप नहीं देख सकते मर्क्यूरी की थ्रेड को, जब तो आप उसको रोटेट मतलब इसको घुमा दीजिए। द थर्मामीटर ए बीट टिल यू सी। तो आप थर्मामीटर के देख सकते हो थोड़ा सा, जो आपको उसको रोटेट करोगे तो आप इसकी जो थर्मामीटर की जो मर्क्यूरी की थ्रेड हो उसको देख सकते हो। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन दी थर्मामीटर। तो आप पाओगे एक जो स्केल होती है, स्केल जिसमें आपको रीडिंग लिखी रहती है ऑन दी थर्मामीटर। किसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल्स इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। जो स्केल होगा वो उसको यूज किया जाता है सेल्सियस स्केल के रूप में। ठीक है, सेल्सियस से डिग्री जो इंडिकेट करेगा अपने जो टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको टेम्परेचर से पता लग जाएगा कि सेल्सियस स्केल प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है 35, 36, 37, ये सेल्सियस स्केल प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रीडिंग आएगी, जितना हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेल्सियस में आएगा। भुजू वंडर्ड which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Pally told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree in the फारेनहाइट स्केल इट वाज यूज अर्लियर। ठीक है, जो अपना जो डिग्री सेल्सियस होता है उसको क्या करते हैं? फारेनहाइट स्केल में हम कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। अब जैसे अदर कोई वो थर्मामीटर होगा जिसमें 94 से 108 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाए, वो डिग्री दिखाएगा, तो उसका मतलब वो क्या, उसमें जो स्केल होगा वो क्या होगा? फारेनहाइट स्केल होगा। और अगर इसमें दिखाएगा 35, जो आपको इसमें फिगर 4.2 में दिखा रखा है 42 तक दिखाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है? सेल्सियस स्केल है। और जो 94 से 108 तक दिखाएगा तो वो है फारेनहाइट स्केल है। तो आप इसको मेजर कर सकते हो, इसको देख कर पहचान सकते हो ये फारेनहाइट स्केल है, और इसमें फारेनहाइट डिग्री का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, और उसमें सेल्सियस डिग्री का। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रेट्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, जो हमने पढ़ा है, जो मेजर किया जाता है अपने बॉडी का टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर को पढ़ा जाता है फ्रॉम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
उसमें इतनी डिग्री तक सेल्सियस को आपको बता सकता है वो। अब एक्टिविटी दे रखी है आपकी रीडिंग द थर्मामीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। तो चलते हैं अपन पढ़ते हैं कैसे एक थर्मामीटर को पढ़ा जाता है, कि कैसे उसकी रीडिंग को नापा जाता है कि इसका कितना डिग्री टेम्परेचर है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मास। फर्स्ट क्या करें, नोट कीजिए द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मास, ठीक है, दो बिगर मार्क में उसको डिफरेंस को इंडिकेट करना। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन सो बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दिस मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 degree and the 1/5 division between them, then one small division can read 1/5 equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बता रखा है, और इसको पहला क्या करें, नोट करना टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट, अलग अलग इंडिकेशन में किसी को आपको नोट कर लेना। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और क्या नोट करना है जो उसमें दे रखा है ना, शो कर रखा है, जो मार्क कर रखा है उसमें थर्मामीटर स्केल्स में कितना डिग्री टेम्परेचर है उसको, वो आपको नोट डाउन करना था। बिटवीन दिस मार्क, अगर जैसे कि इधर देखो फिगर दे रखा है आपको, इसमें दिखाती हूँ, इसमें आपको बिटवीन बीच में से जैसे 37 दे रखा है, यहाँ पे 37 की 36 के बीच में भी जो मार्क दे रखा है ना, डैश दे रखा है, वो भी आता है, तो आपको उसको भी आपको उसमें नंबर में ऐड कर लेना है, आपको उसको भी नोट डाउन कर लेना है। सपोज द बिगर मास 1 डिग्री और 3 and 5 डिवीजन बिटवीन दैम। तो सपोज कर दीजिए जैसे कि सबसे बड़ा जो मार्क होता है वो है ना, आप पढ़ते हो तो 1 डिग्री, 1 डिग्री है, एंड देर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, और उसमें 5 डिवीजन है उसके बीच में। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो जो पहला जो डिवीजन होगा उसको क्या पढ़ा जाएगा, 1 and 5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको ऐसा पढ़ा जाएगा। वाश द थर्मामीटर परफेक्टली विद एन एंटीस्पेटिक सॉल्यूशन। जो जैसे थर्मामीटर को यूज करने के बाद अपन किससे वॉश करना चाहिए, एंटीस्पेटिक सॉल्यूशन के थ्रू उसको वॉश कर लेना चाहिए। होल्ड इट फुल्ली एंड गिव इट इज ए फिक जार। तो उसको है ना होल्ड कर लेना थोड़ा, और गिव ए फ्री जार मतलब उसमें से थोड़ा कुछ भी वाटर नहीं रहना चाहिए, उसको इतनी तरह साफ कर लेना चाहिए। द जार विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जो जर्क होता है उसका तो क्या होगा, लेवल होगा मरकुरी का, नीचे हो जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस एंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर्स अंडर योर टंग। तो आपको इंश्योर मतलब श्योर होना है इस चीज़ के लिए कि जो आपका जो 30 डिग्री सेल्सियस होता है उसका, उस पर 35 डिग्री सेल्सियस पर वो मर्क्यूरी होती है, जो मर्क्यूरी का होती है उसमें लेवल हो दिखाई दे। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब क्या करना है, जो बल्ब होता है थर्मामीटर का एंड होता है ना, वो उसको क्या करना है, अपने टंग के ऊपर रख लेना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। तो 1 मिनट के बाद क्या करना है, थर्मामीटर को हटा लेना है और रीडिंग को नोट करना है, कितनी रीडिंग पर आपका दिखा रहा है जो टेम्परेचर। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट सी, सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए विद इट्स यूनिट, जो उसकी यूनिट होती है टेम्परेचर की, सेल्सियस। व्हाट डू यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने क्या रिकॉर्ड किया आपके बॉडी का टेम्परेचर। जैसे कि अपना ऐसा नहीं, जरूरी नहीं बुखार के टाइम ही अपन को थर्मामीटर लेंगे जब भी टेम्परेचर दिखाएगा। अपना जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, जैसे आप बिल्कुल हेल्दी होंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो वो भी आपको वो दिखाएगा, मतलब थर्मामीटर शो करेगा, ठीक है। तो देख रहा है आपको एक करेक्ट मेथड थ्रू रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, देखो ये तो आपको माउथ में डालना है, फिर ये वाला पोर्शन होता है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, ये देखनी रीडिंग को चेक करना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन, कौन सी ऐसी रीडिंग आई है, कितने नंबर पर आपका जो जो होता है टेम्परेचर, मर्क्यूरी जो होता है ना उसके अंदर, वो रुका है इसके अंदर। तो देखिए, प्रिकॉशन टू दी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखिए प्रिकॉशन, क्या सावधानी रखनी चाहिए ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जो किसी को क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते समय और उसकी रीडिंग को पढ़ते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। थर्मामीटर शुड बी वाश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज परफेक्टली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो थर्मामीटर है वो चाहिए वाश साफ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उससे साफ कर लेना चाहिए, पहले भी और बाद में भी।
Ensure that the before you use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। और इंश्योर रहना चाहिए कि जो आपका मर्क्यूरी का जो लेवल है वो पहले कैसे होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए थर्मामीटर को रख के लेवल पर सावधानी पूर्वक और मर्क्यूरी के जो लाइन की साइड पर। ठीक है, जैसे 4.3 में ऐसे दिखा, इस तरीके से पोस्ट इस इमेज में दिखा रखा है, इस तरीके से आपको रीड करना चाहिए, ना कि उसको धरती पर रखकर या कुछ अदर थिंग कहीं पर रखकर उसको टेढ़ा करके उस ऐसे नहीं रीड करना चाहिए। जो टेम्परेचर को इस तरीके से आपको जो दिखा रखा है ना, जो उस कीप करके उसको थर्मामीटर कीप करके उसको ऐसे ही देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। अब हैंडल होता है जो थर्मामीटर का, उसको केयर सावधानी पूर्वक केयर इसको रखना चाहिए। इफ़ इट हीट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जो अगर वो मतलब कि जो थर्मामीटर होता है वो ग्लास का तो होता ही है, अब वो हीट हो जाएगा, कहीं पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो जो वो होता है वो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। अब जो उसका बल्ब वाला पोर्शन होता है जहाँ मर्क्यूरी रहती है, वो वाला पोर्शन आपको जब होल्ड मतलब पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जब आपको उस टेम्परेचर को पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके एंड के जो एंड पोर्शन होता है वहाँ से पकड़ना चाहिए उसको। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है किसी हेल्दी पर्सन का वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। अब क्या कहते जो टेम्परेचर होता है वो स्टार्ट का होता है जो इट्स यूनिट, उसकी यूनिट से स्टार्ट होता है। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर सी गोट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहले यहाँ पर इसने पहले ने जो टेम्परेचर को मेजर किया, अपना नापा, और उसी गोट वरीड, वो चिंता में हो गई कि जो उसका जो एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई द एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। तो हम ट्राई करेंगे जो एश्योर करने की, मतलब कि इसको सही करने की। जो पहली ने जो टेम्परेचर को नोट किया है वो नथिंग रॉन्ग विद हर, उसका जो टेम्परेचर है वो गलत नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, उसको हम कल पढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन एक्टिविटी 3 कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको क्या करना है, जो थर्मामीटर होता है उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिसको जो मैंने पढ़ाया आज को आप